उनका दिन रात का वही कहानी हो गया। वो जो देखिए राजपाट छोड़ के भगवान के भजन में आ गए थे। देखिए माया का प्रभाव, देखिए कैसा माया का प्रभाव हुआ, जो सब कुछ छोड़ दिया। हिरन खाना खाया कि हिरन पानी पिया कि भगवान का ये छूट। तो हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा था। टॉपिक ये था कि देखिए आजकल मतलब जो है भगवान का लोग भक्ति क्यों करता है, भक्ति क्यों करता है उसके लिए मैं बोल रहा था। जो भगवान का जो भक्ति आदमी करता है उसके पीछे भी एक रीज़न है, और रीज़न क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे जो थोड़ा थोड़ा अपने अनुभव के हिसाब से, अगर गलत भी मैं हो सकता हूँ, आप लोग मेरे से बड़े देखे होंगे तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा बात नहीं। तो मैं यही बोल रहा था, देखिए एक राजा भरत थे। राजा भरत थे, ये भागवत का कहानी है। ये राजा भरत थे, वो अपना सारा राजपाट छोड़ दिए, सारा राजपाट छोड़ दिए और क्या किए, जो तप वन में चले गए और वो कठोर तप किए, कठोर तप किए। उसके बाद में क्या हुआ, जो एक हिरन पे जो शेर हमला कर दिया, तो वो जो भागी तो उसका पेट में जो बच्चा जो था ना, वो बच्चा क्या हुआ, जो बच्चा गिर गया। तो वो ऋषि जो थे वो नहाने के लिए गए थे। तो वो क्या, अभी सोचिए जो हिरन का बच्चा तो ऐसे अब हिरन की माँ तो मर गई, तो बच्चा का कौन संभालेगा। और ऋषि मुनि बहुत दयालु होते थे, तो बच्चा जो था ना, वो बच्चा को लेके क्या किए, जो बच्चे को ले गए अपने आश्रम में। अब उसका खाना रहे, पीना रहे और हर कुछ वही देखने लगे। वो भगवान का भजन करते थे, तो वो भगवान का क्या हुआ, वो भगवान का भजन भी भूल गए। हिरन खाया कि नहीं, मेरा हिरन पानी पिया कि नहीं, मेरा हिरन किधर गया। उनका दिन रात का वही कहानी हो गया। वो जो देखिए राजपाट छोड़ के भगवान के भजन में आ गए थे। देखिए माया का प्रभाव, देखिए कैसा माया का प्रभाव हुआ, जो सब कुछ छोड़ दिया। हिरन खाना खाया कि हिरन पानी पिया कि भगवान का ये छूट गया। लास्ट समय जो वो थे, सो लास्ट समय में वो हिरन को ही हर कुछ पूरा जीवन हिरन में ही लगा दिए। दिन रात की खाए कि नहीं, कि पिए कि नहीं, सब कुछ। तो देखिए भगवान का चिंता दिन रात आदमी इसलिए करता है, जो मरने समय में भगवान का याद आए तो उसका शरीर छूट जाता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। पर वो दिन रात हिरन का चिंतन करने लगे, उसे महर्षि। तो उनका जो अगला जन्म हुआ, सो अगला जन्म उनका हुआ किसमें मालूम है आपको, हिरन में ही हुआ। तो देखिए ये पुरुष शरीर है, किसी का स्त्री शरीर है। तो जैसे हमारे शरीर का भूख लगना स्वाभाविक बात है कि हमें भूख लगता है, इसी प्रकार से पुरुष शरीर को स्त्री शरीर पे आकर्षण होता है, स्त्री शरीर को पुरुष शरीर पे आकर्षण होता है। पर आकर्षण होता है, इस आकर्षण से उठ के नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये पुरुष हो, आप स्त्री का आकर्षण करते हो, और आपको अंत समय में स्त्री का ही आप ध्यान करोगे, तो आपका अगला जन्म पक्का स्त्री में होगा। कि हमारा कुछ ब्रह्मांड, दुनिया ऐसा बना है ना, आप जो सोचोगे दिन रात जिसका चिंतन करोगे, लास्ट समय में उसी का चिंता आएगा। आपका शरीर जो छूटेगा, तो जिसका चिंता करके आप शरीर छोड़ोगे, आपका जन्म उसी में हो जाएगा। तो इसी के लिए बोलते हैं, पुरुष हो तो भाई स्त्री शरीर का आकर्षण मत के बारे में अगर सोचते हो, आप नवयुवक हो तो उसके बारे में मत सोचो। आप सोचो कि भगवान का चिंता करो, नहीं तो आपका स्त्री का चिंता करोगे तो आपको मरने समय में स्त्री का ही आप ध्यान करोगे, तो आपका पुरुष हो तो अगला जन्म स्त्री में होगा। और भाई मनुष्य जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो इससे अच्छा जो महान पुरुष हैं भगवान, उनका दिन रात चिंतन करो। जो उनका चिंतन करके अगर शरीर छूटेगा ना, तो आपका 100% श्योर आपका अगला जन्म जो होगा नहीं होगा, भगवान में मिल जाओगे। तो हमारी तरफ से जय श्री राम सबको। और हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं, सो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।